इस दिवाली इन 5 राशि वालों की लगेगी लॉटरी, खुलेगा किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, 5 ऐसे राष्ट्रीय है जो इस दिवाली पर करेगी पैसों की बरसात। तो कहीं इन 5 राशि वालों में आप भी तो शामिल नहीं? अगर हाँ तो मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इस दिवाली बदलने वाली है आपकी किस्मत। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आज आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं तो यकीनन इस दिवाली पर आपकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे सीक्रेट उपाय बताएंगे जिसे यदि आप अच्छे से समझकर पूरी विधि से कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाए। तो बताना, अगर इन 5 राशि वालों में आप नहीं भी आते हैं फिर भी आज इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे उसे करने के बाद आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। पर हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन उपायों का लाभ उसे ही मिलेगा जो इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी बात सुन लिए और चले गए तब आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो आपसे मैं तो आज यही कहूंगा कि कम से कम एक बार इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, आज के समय में पैसे किसको नहीं चाहिए, हर कोई आज पैसों के पीछे भागता है और भागे भी क्यों नहीं, क्योंकि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका कोई हाल तक नहीं पूछता है, और वही जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तो 10 लोग आपके आगे पीछे घूमने लगते हैं और समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। उससे पहले ही माता लक्ष्मी, जो भी व्यक्ति आज इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इसे एक लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखे, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके घर परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहे। दोस्तों, इस बार तिथियों के हेर फेर के कारण पूजा के आयोजन को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। दुर्गा पूजा के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। धनतेरस, दीपावली को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल है। अक्टूबर नवंबर महीने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इन दोनों महीनों के बीच कई बड़े पर्व त्योहार आते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है दिवाली। बच्चों से लेकर बड़ों तक को रोशनी के इस त्योहार का कई दिन से इंतजार रहता है। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, शॉपिंग करते हैं, दीपावली के दिन पटाखे जलाते हैं, लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार का विशेष महत्व है। दिवाली का त्योहार अमावस्या की रात को मनाई जाती है। ऐसे में बहुत से लोग दिवाली की सही तारीख को लेकर कंफ्यूज है। किसी को लग रहा है दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, तो कुछ लोग 1 नवंबर की बात कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं दिवाली के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, दिवाली कार्तिक अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन पड़ने के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर से शुरू हो रही है, जो अगले दिन यानी 1 नवंबर को शाम में समाप्त हो जाएगी। 31 तारीख को दिन में 2:40 से अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी और 1 नवंबर को शाम 4:42 तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजा अमावस्या की तारीख और शाम एवं रात में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। ऐसे में दिवाली 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निशिता काल मुहूर्त में बनाना बेहद शुभ और शास्त्र सम्मत सही होगा। 1 नवंबर को शाम में अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जो लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाएंगे वह गलत और अशुभ माना जाएगा, क्योंकि पर्व त्योहार को पूर्व प्रदोष काल तिथि में ही मनानी चाहिए। इस तरह से दिवाली का पर्व प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि में ही मनानी चाहिए। इसमें उड़ाया तिथि से कोई मतलब नहीं होता है। वहीं आपको बता दें कि दीपावली की शाम लक्ष्मी माता और भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से की जाती है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है।
पर आपको बता दें कि शुभ मुहूर्त पर पूजा संपन्न करने से मां लक्ष्मी अपना आशीर्वाद सदा आपके घर परिवार पर बनाए रखती है। इससे घर में धन दौलत बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है। 31 अक्टूबर को शाम में आप 6:27 से लेकर रात में 8:32 तक पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। आपको बता दें कि इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली 30 अक्टूबर को, वहीं दीपावली लक्ष्मी पूजा 31 अक्टूबर को, गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को और भाई दूज 3 नवंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन 5 राशि वाले लोगों की जिसका के किस्मत इस दिवाली पर चमकने वाली है। तो आइए जानते हैं कौन है वो खुशनसीब 5 राशि वाले लोग। तो आपको बता दें कि नवंबर के पहले सप्ताह से ही इन लोगों को लाभ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले शुक्र गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 15 नवंबर 2024 को शनि अपनी ही राशि कुंभ में मार्गी हो जाएंगे। इसके अगले दिन 16 नवंबर को सूर्य गोचर कर्क वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 16 दिसंबर तक रहेंगे। फिर 26 नवंबर को बुध गोचर होगा। ये सभी बदलाव तुला कुंभ समेत 5 राशियों के लिए बेहद शुभ रहेंगे, जो उन्हें अगले करीब 2 महीने तक लाभ देंगे। वृषभ राशि वालों के लिए अगले 2 महीने काफी अच्छे रहेंगे। भरपूर पैसा आने से आप राहत महसूस करेंगे। नई नौकरी मिल सकती है, कारोबार अच्छा चलेगा। आप अपने लक्ष्य आसानी से पालेंगे। सेहत बेहतर होगी, समस्याएं दूर होंगी। कर्क राशि वालों को यह समय खुशियां देगा, पैसा आएगा, तरक्की मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आप इन सब अचीवमेंट्स को परिवार के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तुला राशि के जातकों को यह समय भरपूर लाभ देगा। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, जॉब बदलने का सपना पूरा होगा, कई अच्छे अवसर मिलेंगे। सिंगल जातकों को पार्टनर मिलेगा। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातक भी इस समय जमकर कमाई करेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। सभी त्योहार खुशी से मनाएंगे। बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। कारोबारी जातक नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। कुंभ राशि के लोगों का तो गोल्डन टाइम शुरू होगा। करियर में जिस बदलाव का इंतजार था वह होगा। आप मजबूत निर्णय लेंगे, तरक्की पाएंगे। सफलता का नया दौर शुरू होगा। नया व्यापार शुरू करने की इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती। दीपावली से 2 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मां लक्ष्मी, कुबेर और यम के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन घर के बाहर दीपक जलाकर रखते हैं और दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इससे प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपदान करने का खास महत्व हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। दर्शकों, इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर महाराज, धन्वंतरी देव की पूजा के साथ यम देवता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जहां माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा करने से धन के भंडार भर जाते हैं, वहीं धन्वंतरी देव की पूजा करने से आरोग्यता मिलती है। साथ ही यम देवता के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है। त्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा में पहला दीपक यम देवता की प्रसन्नता के लिए जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर महाराज, धन्वंतरी देव की पूजा के साथ यम देवता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जहां माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा करने से धन के भंडार भर जाते हैं, वहीं धन्वंतरी देव की पूजा करने से आरोग्यता मिलती है। साथ ही यम देवता के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है। त्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा में पहला दीपक यम देवता की प्रसन्नता के लिए जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर महाराज, धन्वंतरी देव की पूजा के साथ यम देवता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जहां माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा करने
से धन के भंडार भर जाते हैं। वहीं धन्वंतरी देव की पूजा करने से आरोग्यता मिलती है। साथ ही यम देवता के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है। त्रयोदशी के दिन दक्षिण दिशा में पहला दीपक यम देवता की प्रसन्नता के लिए जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से परेशान लोग तमाम उपाय करते हैं, लेकिन दिवाली पर कुछ उपाय करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी उपायों के बारे में। कई लोग तो अच्छा कमाने के बाद भी इसका दंश झेल रहे हैं। उनकी समस्या होती है कि कमाते तो खूब हैं, लेकिन हाथ में पैसा नहीं रुकता है। यदि आप भी ऐसी ही परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो दिवाली पर वास्तु के इन उपायों को एक बार जरूर करें। ऐसा करने से तरक्की होने लगती है, साथ ही धर्म संकट भी दूर होने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जिसे यदि आप धनतेरस पर घर लाते हैं तो घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी खुश होती है और आपके घर से पैसों की समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाती है। मैं आपको आज कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा है जिसे यदि आप धनतेरस के दिन घर लाते हैं तो उस दिन से आपको पैसों कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली से एक दिन पहले यानी कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की विशेष पूजा जहाँ का विधान है। सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार इस दिन लोग सोना, चांदी, नए बर्तन आदि की खरीदारी करते हैं, लेकिन धनतेरस पर केवल सोना चांदी के आभूषण आदि खरीदने से नहीं मां लक्ष्मी और भगवान को की कृपा नहीं बरसती है, बल्कि 6 चीजें ऐसी हैं जिन्हें इस शुभ मौके पर घर लाने से भी जबरदस्त बरकत होती है और कभी धर्म संकट नहीं आता है। आइए जानते हैं क्या है ये 6 चीजें। धनतेरस पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 5 पान के पत्ते लाएं। इन पत्तों को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और दीपावली के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। पान का पत्ता धन की देवी को प्रिय होने के कारण धनतेरस पर इसे खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाने का मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन कम से कम 2 चरण लाकर एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन मिट्टी की बनी मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां लाना शुभ होता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दिवाली के दिन इसकी विधिवत पूजा कर उनकी स्थापना करने घर पर सौभाग्य कर धन की बारिश होती है। इसके साथ ही धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी गरीबी और अभाग्य को मनुष्य के जीवन और परिवार से दूर कर देती है। दीपावली के अवसर पर नए धान की तैयार फसल से खेल तैयार की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खीर बताशे घर लाने से पूरे साल घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। धनतेरस पर धनिया भी घर लाने की परंपरा है। धनतेरस पूजा में मां लक्ष्मी को या अर्पित करना चाहिए, साथ ही थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर रखना चाहिए। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना गया है। दीपावली के बाद इस धनिये को गाय को खिला देना चाहिए। मित्रों, सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र की तरह तंत्र शास्त्र का महत्व है। इसमें तमाम ऐसे उपाय बताए गए हैं जो न सिर्फ आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं, बल्कि जीवन में आने वाली कई समस्याओं से भी छुटकारा दिला सकते हैं। यदि इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो दिवाली पर दालचीनी पाउडर लें, उसके ऊपर से 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में अगरबत्ती घुमाएं और धन की कामना करते हुए पर्स में रख लें। इस पाउडर को तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से जल्द ही मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के
लिए दिवाली के दिन लक्ष्मी मंदिर में झाड़ू का दान दें। इसके अलावा कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। वहीं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अशोक के पेड़ की जड़ को भी गंगाजल से धोकर धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। अगर आप मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले सीधा पैर जमीन पर रखें, फिर नहाने के बाद दूध मिश्रित जल श्यामा तुलसी को अर्पित करें। शाम के समय सुनसान जगह पर सरसों के तेल में साबुत लौंग जलाएं, इससे आपके इष्ट देवी देवता प्रसन्न होंगे। दिवाली पर थोड़ी सी मिट्टी में धनिया के बीज मिलाएं। अब इसमें 1 रुपए का सिक्का मिलाकर एक पात्र में डाल दें, फिर इस मिट्टी में थोड़ा पानी डालकर उत्तर दिशा में रखें। जब धनिया उग जाए तो इसका इस्तेमाल खाने में करें और सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें, इससे धन लाभ होगा। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने मित्रों बांधों के साथ